Welcome to the Bharadwaj Academy, or I hope so you will be happy in Corona call, or you will be also studying some with Bharadwaj Academy. तो I hope so कि आप पढ़ रहे होंगे। स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी के बिना जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं अब तक, तो जो हमारा चैप्टर चला हुआ है दैट्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर करा था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। तो यदि हमारे पास कोई लूप बनती है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो लूप किसकी तरह बिहेव करती है, डाइपोल की तरह, और डाइपोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया था उसको हमने क्या कहा था, म्यू। तो म्यू कितना था, एन आई ए। अगर हमारे पास सिंगल टर्न्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। और ए क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है नहीं। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। अब अगर आपको पता हो कि अगर एटम की जो थ्योरी आई थी, थ्योरी हमारी बहुत सारी है, बट यदि हम बात करें बोर्स थ्योरी की, तो बोर्स की थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, बीच का जो सेंट्रल कोर है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है, जेड। और ये क्या होता है, प्लस का। जेड ई क्या होता है, जेड का रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ई क्या है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब देखो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ मूव करता है। तो बोर्ड्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके तीन पोस्टुलेट थे। पहला क्या पोस्टुलेट था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और इसका जो अपना ऑर्बिट है या स्टेशनरी ऑर्बिट है या स्टेशनरी सेल है वो क्या है, फिक्स है। वो क्या है, फिक्स है। तो पहला क्या होता है आपके पास, रिवॉल्विंग, वो बताता है कि वो रिवॉल्व कैसा कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। दूसरा वो कहता है कि जो हमारे पास किसी भी सेल में यदि वो मूव कर रहा है तो उस सेल का या उस स्टेशनरी एनर्जी लेवल का जो एंगुलर मोमेंटम है, एल कह सकते हैं इसको। एल का वैल्यू क्या होता है आपके पास, पी क्रॉस बी, या कह सकते हैं इसको एम बी आर। जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है, वो एच अपॉन 2 पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यदि हमारे पास किसी भी सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये है, तो दैट्स ए परमिसिबल सेल। ये हमारी थ्योरी किसकी थी, बोर्ड्स की। तो बोर्ड्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट मूव कर रहा है, और हर किसी मूव नहीं करता जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, n/2 पाई का मल्टीपल है, वहां पे रिवॉल्व करता है। और थर्ड जो होता है वो हमारे फिलहाल इस टॉपिक में काम करनी है, वो होता है एनर्जी लेवल का। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इसमें घूमता रहेगा अपनी सेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ना तो एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। तो अब देखो हमें बात करनी है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। अगर वो एक सर्कुलर लूप बना रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, वो कितना होता है। तो इस वीडियो में हम वही निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमता है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग घूमता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इसकी रेडियस है। जो एटॉमिक साइज है या एटम का जो रेडियाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द एटम्स। ये क्या होती है आपकी 10⁻⁻10 ऑर्डर्स की होती है, आप सबको पता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है तो करंट कहाँ होगी, तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होती है, दैट्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहाँ होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज। करंट कहाँ हो जाएगी हमारे पास, क्लॉकवाइज। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा इसका, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब हमें देखना है इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा
अब देखो हमने जो बात करी थी लास्ट लेक्चर में, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है। तो यदि हमारे पास कोई भी करंट जो है मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं, और जो हमारा प्लेन है वो क्या एक्स एंड वाई में है, एक्स एंड वाई में है, तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो हमारा म्यू एल होगा, वो क्या होता था हमारे पास आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन। तो क्या बनेगा, वो डॉट बनता है यदि हमारे पास करंट कहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, और यदि हमारे पास करंट कहां पर है क्लॉकवाइज है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या बनता है माइनस जेड में, और ये क्या बनना था प्लस जेड में। तो प्लस जेड का मतलब क्या है आपकी तरफ है और मैं जेड का है इसका इनटू द पेपर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा क्रॉस। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा यहां पर उसको हम क्या बोल देंगे म्यू। तो म्यू की वैल्यू कहाँ आएगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू ए। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट और एरिया निकालना है, क्योंकि हमारे पास हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल की, क्योंकि बोर का जो मॉडल है आप सभी को याद होगा, दैट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड एलाइक हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन के जैसे एटम्स के लिए वो क्या है एप्लीकेबल है, तो इसलिए हमारा जो बोर का मॉडल है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि सिंगल सेल के लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होती है एक सिंगल सेल ही है, ठीक है नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक होता है, तो सेल्स भी क्या है उसकी प्रेजेंट सेल्स क्या हमारे पास 1 है, हो और भी सकती है, बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट सेल में, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम म्यू एल बोल देते हैं कि लिमिटिंग या सबसे छोटा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं म्यू एल। तो म्यू एल का डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन एंड एलाइक एटम्स, ठीक है। अब देखो आई निकालते, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है नी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्यू कितना है, तो हमें पता है कि क्यू कितना है यहाँ पे एन ई, एन ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, से हमने इसका मोड यूज करा है, तो एन ई, ठीक है नी। और टी क्या है आपका, हम मान लें कि लेट एनी टाइम, तो यहाँ पे करंट क्या बनेगी, तो आई क्या बन जाएगा हमारे पास एन ई माइनस के अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है, जो क्या है इसकी वेलोसिटी है, वो कितना हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है कि इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो क्या बन जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये क्या डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आर क्या यहाँ पे इसकी रेडियस है, उसको हम आर एन मान लेते हैं, तो ये क्या आपकी आर एन मीन न्यूक्लियस को डिपेंड करिए, एटम को डिपेंड करिए। तो वी क्या हो जाएगा, तो यहां से टी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो टी हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये क्या निकाला हमने इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन निकाली, क्या निकाली इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, हमारे पास पहली क्या आ रही है आई क्या आ रही है क्यू अपॉन टी। अब देखो और यहाँ पे एन कितना करा आपने 1 करा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है हाइड्रोजन का 1 ही है, तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास माइनस के ई अपॉन टी, ठीक है नहीं, और टी कितना आ रहा है हमारे पास 2 पाई आर एन अपॉन वी, ठीक है नहीं। और वी भी क्या डिपेंड करेगा, ये एटम्स की स्पीड को डिपेंड करता है। अब देखो हमें क्या है दोनों वैल्यू कहां पे लगानी है, ये क्या इसको मानेंगे सेकंड और ये क्या हमारे पास में फर्स्ट है, ठीक है नहीं। तो यहां से हम क्या निकालते हैं आई की वैल्यू, टी की वैल्यू कहां पुट करते हैं इसी के अंदर, तो इससे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा थोड़ा सा चेंज। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो देखो हम इसको यहां से रब कर रहे हैं, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आई क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस के ई अपॉन, तो 2 पाई आर एन और ऊपर क्या हो जाएगा वी एन। तो करंट की ये आई क्या डिपेंड कर रही है, दैट इट इज द अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां पर है इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट है, तो आई क्या बन गया हमारे पास सिंपल ई वी एन अपॉन 2 पाई आर एन। यदि हम क्या करते हैं इसका मोड यूज करते हैं, तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड और ये क्या थर्ड और ये क्या होगी फोर्थ, और ये क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
जिसके अंदर हमें सारी वैल्यू लगानी है, ठीक है ना। तो आई कितना आ गया आपके पास, ईवी अपॉन 2πr, ईवी अपॉन 2πr। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस बी जिसके अंदर ये मूव कर रहा है उसका एरिया क्या हो सकता है। तो इसकी शेप कैसी आ रही है हमारे पास, तो देखो इसकी शेप क्या आती थी, सर्कुलर। जो हमारा पहला पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कुलर इलिप्टिकल पाथ कह सकते हैं, बट हम क्या मानने के दैट्स एट एज्यूम कर रहे हैं कि दैट्स सर्कुलर पाथ। तो यहां से ए कितना आ जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा, पाई आर एन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो म्यू एल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आई की वैल्यू क्या है, ई वी एन अपॉन 2πr_n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर एन का स्क्वायर। अब देखो हम समझ सकते हैं कि पाई खत्म हो जाता है हमारे पास, तो क्या बचेगा, ई वी, और ऊपर क्या बचेगा आर, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो ई वी एन और आर एन, और ये क्या आ गया आपके पास, म्यू एल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2। अब देखो हमको इसको मैच कराना है किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड्स के जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था हमारे पास, एम वी आर। तो एम वी आर, अब देखो हमें क्या करना है, इस टर्म्स में एम वी आर इंट्रोड्यूस करना है। अब देखो यहाँ पर एम नहीं है, क्या नहीं है, एम नहीं है। तो हमने अगर इसके थोड़ा सा अरेंजमेंट करा तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं माइनस के ई बोल देंगे, ई की वैल्यू क्या लगा दी, तो ई वी आर, और यहाँ पे आ रहा एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे कितना करा आपने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, तो क्या बन जाएगा, एम वी आर। तो एम वी आर को हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो वो क्या आएगी हमारे पास, म्यू एल इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1/2, 1/2। और देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, क्या आ जाएगा, एल। तो यहाँ पे एल क्या है, तो एल है आपका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ठीक है ना। तो एल का डिपेंड कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम एल। तो कितना आ गया, हाफ ई इंटू एल, हाफ ई इंटू एल। तो देखो जो हमारा म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ई इंटू एल, अपॉन नीचे क्या है यहाँ पे एम ई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हाफ ई एल अपॉन एम ई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन होती है बोर गायरेशन रेडिएशन। तो गायरेशन रेशो क्या होता है, तो अगर हम एल को नीचे लिया तो म्यू एल अपॉन एल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक रेशो। तो इसको हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशो, गायरो मैग्नेटिक रेशो। और ये क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हर एटम्स के लिए क्या है, फिक्स वैल्यू है। जो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब क्या है, इट इज ए कांस्टेंट। और हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और जो इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.8, और 10 की पावर क्या हो सकती है, ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये 10 की पावर 10, तो कूलम पर केजी। ये क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब देखो हम यूज करेंगे जो एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या थी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट, बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट। तो इसमें क्या था हमारे पास, जो एल है वो कितना होता है, एन एच अपॉन 2π। तो ये वैल्यू हम कहां लगा देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो इससे क्या आ जाएगी, म्यू एल इक्वल टू 1/2 एम ई, 1/2 एम ई। और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल की, तो एन एच अपॉन 2π। तो क्या बन जाएगा, एन ई एच अपॉन 2π 4π एम ई, 4π एम ई। अब देखो अगर हम बात करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहे हैं, हेड्रोन की, तो यहाँ पे एन क्या आएगा, 1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेड्रोन एलाइक एटम्स। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्या बोल सकते हैं उस कंडीशन में इसको, म्यू एल मिनिमम। म्यू एल मिनिमम मीन्स हेड्रोन जैसे एटम की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई एच अपॉन 4π एम ई।
तो क्या आ जाएगा EH अपॉन 4πme, 4πme। अब देखो इसकी यदि हम वैल्यू लगाते हैं तो सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट्स, और पाई क्या है, पाई और M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है 9.1 10⁻³ kg। तो यदि हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू एल जो मिनिमम है उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या बन जाती है, सभी के लिए फिक्स बन जाती है। उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेट। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.27 इंटू 10⁻24 -24 और ये क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि तो क्या होता है I इंटू ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या डिपेंड करेगा, बोर मैग्नीटोन। तो इसको हम कह सकते हैं कि बोर मैग्नीटोन। तो जब भी आप एटम्स की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 0.2, तो वहां पे लिखा होता है BM। तो उसका मतलब क्या है, ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो किस में एक्सप्रेस होगा, आपका बोर मैग्नीटोन में। तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये। अगर हमारे पास इससे ज्यादा 2 सेल्स होती तो यहाँ पे क्या आता है 2 इंटू दिस। अगर हमारे पास 4 सेल है तो क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, इसका हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है नहीं। तो ये क्या था हमारे बोर मैग्नेटोन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हर एटम जो रिवॉल्व कर रहा है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो हर एटम जो है बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एक सर्कुलर कॉइल की तरह और एक कह सकते हैं करंट कैरिंग लूप की तरह। तो इसका एविडेंस क्या है कि सबका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसी की वजह से आप पढ़ते हैं सबस्टेंस को हम क्लासीफाई करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो सब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा होता है वो क्या होता है हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसका कम होता है इसका थोड़ा ज्यादा होता है। तो दैट्स डिफरेंट मैटर है, हम बाद में पढ़ते हैं कभी। बट हमारे पास इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और उसको हम कैसे निकालते हैं, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घर पे रहें और